हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया है और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हमने 4 पार्ट्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि हमने जो रिप्रोडक्शन कैसे होती है एनिमल्स में, इससे तो हम अच्छे से जान ही चुके हैं। पर जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा या फिर अमोइबा, इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन होती कैसे है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। पहले यहाँ पे एक हाइड्रा को स्लाइड पे रखा हुआ है और उसके सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें उसकी फर्स्ट फिगर में ये जो पेरेंट एटम है, जो ये पेरेंट बॉडी है, इस पे हमें एक बल्ज दिखाई देगा। सेकंड में ये बल्ज थोड़ा और बड़ा है और थर्ड में ये बल्ज क्या है, थोड़ा और बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। हम इसके साइज़ को नोट कर रहे हैं, वही इन्होंने हमें इस करने को कहा है कि ये जो हाइड्रास की यहाँ पे जो स्लाइड पे हाइड्रा रखा हुआ है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके पेरेंट की बॉडी पे ये जो भी बल्जेस हैं इसके नंबर को काउंट करना है कि ये कितने हैं और इसके साइज़ को हमें नोट करना है और इसकी एक डायग्राम बनानी है। जब हमने इसे नोट किया तो हमने क्या देखा कि हर हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्ज हमें दिखाई दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। और ये जो बल्ज हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, जो जिनसे किसकी डेवलपमेंट होती है, न्यू इंडिविजुअल की। मतलब कि सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी के ऊपर ये जो आउट ग्रोथ है जिसे हम बल्ज कह रहे हैं, जिसे बाद में क्या कहा गया, बड कहा गया है, इसी से ही न्यू इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो होती है। अब हमने यहाँ पे बोल रहे हैं जो ईस्ट के ऊपर, आप याद करिए प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स हमने देखा था, वैसे ही हाइड्रा में जो न्यू इंडिविजुअल है वो भी इन्हीं बर्ड्स से ही डेवलप होगा। और जो इसकी आउट ग्रोथ है, अब हमें दिख रहा है बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एक ही हाइड्रा है, कोई और हाइड्रा की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही है जिसने क्या किया है, एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप किया है, न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हमें स्पेशली अगर हम हाइड्रा में देखें तो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो बर्ड से बन रहा है, इसीलिए हम इसे बडिंग भी कहते हैं। है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, पर विद द हेल्प ऑफ बड ये डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इसे बडिंग भी कहते हैं। ये तो हो गया कि हाइड्रा में कैसे हो रही है रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कैसे अमोइबा, जो अमोइबा है, जो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब आप पहले की क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे हमें इन्होंने दिखाया भी हुआ है। ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू ट्यू न्यूक्लियाई। जैसे कि यहाँ अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस से ही एक न्यूक्लियस इसमें जाता हुआ और एक न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाता हुआ ये दो डॉटर अमोइबा भी बनते हुए हमें दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है, पहले थोड़े थोड़े अलग हो रहे थे, उसके बाद बिल्कुल ही ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए और एक न्यूक्लियस इधर आ गया और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी अमोइबा में चला गया। तो ये जो इस तरह भी क्या बने, डॉटर अमोइबा बने और इससे भी हर पार्ट में न्यूक्लियस चला गया और 2 अमोइबा प्रोड्यूस हो गया फ्रॉम वन पेरेंट अमोइबा। इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है, 2 इंडिविज मतलब जो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होके बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स। पहले तो वो पूरा इकट्ठा ही था, उसके बाद न्यूक्लियस से अलग होते हुए वो पूरे के पूरे क्या हो गए, 2 इंडिविजुअल बन गए। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी से आप याद रख सकते हैं, बाइनरी का मतलब है 2, एक से क्या बन गए, 2 बन गए, इसीलिए इस तरह की जो
रिप्रोडक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। अब बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा और भी कई ऐसे मेथड हैं जिससे सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को, जिसको आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं, आखिर क्लोनिंग होता क्या है, और इसी क्लोनिंग में हम डॉली की स्टोरी भी पढ़ेंगे। जो क्लोनिंग है ये प्रोडक्शन होती है, मतलब इससे हम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किसी सेल की बना सकते हैं, किसी उसके लिविंग पार्ट की बना सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी में बना लें तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। सबसे पहले जो क्लोनिंग करी गई वॉलनट और जो रॉसन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, इन दोनों के द्वारा की गई, और जो सबसे पहले सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई एक शीप के ऊपर की गई, और उसी शीप का नाम ही क्या है, डॉली है, जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 में, और ये फर्स्ट मैमाल है जिसकी क्लोनिंग हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर इसकी जो क्लोनिंग हुई वो हुई कैसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रोसेस में सबसे पहले जो मैमलरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, इस शीप का एग सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी एक शीप होती है, उसका एग भी, जिसका नाम क्या है, ईव, स्कॉटलैंड ब्लैकविश फेस, इसका एग भी कलेक्ट किया जाता है। और ये जो ब्लैक फेस ईव होती है इसका क्या करते हैं, ये जो बीच में ये न्यूक्लियस है इसको रिमूव करके जो डॉर्सेट शीप होती है उसका न्यूक्लियस इस ईव के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है फिल्म डॉर्सेट शीप का जो एग का न्यूक्लियस है ईव वाले में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसका न्यूक्लियस अब हमें पता है ये क्या है, ईव का न्यूक्लियस है, और ये दूसरा क्या है, शीप है। ईव वाले में शीप वाले का न्यूक्लियस इंसर्ट करा दिया गया है क्योंकि ईव का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया है। न्यूक्लियस में ही पेरेंट की सारी जानकारी होती है कि जो पेरेंट है वो आखिर है क्या। अब इसका न्यूक्लियस ही जब रिमूव हो गया, न्यूक्लियस रिमूव होने के बाद उसके बाद ये वाला जो एग है ये दोबारा ईव के अंदर ही, जो ईव शीप थी उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसकी जो पूरी की पूरी ग्रोथ है, डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल नॉर्मली उसकी बॉडी में हो जाती है जो ईव शीप थी उसके अंदर। फाइनली डॉली बोर्न होती है, किसके पेट से, ईव के पेट से बोर्न होती है, पर जो इसका पूरा लुक था वो बिल्कुल किसकी तरह सेम था, जो ये शीप थी, जो फिन डॉर्सेट शीप थी उसकी तरह बिल्कुल सेम। इसके पेट से जो बेबी निकली उसका बिल्कुल सेम क्या था, जो उसका कैरेक्टर था बिल्कुल उसके जैसा सेम था। अब यहाँ पे अगर हम फिगर से देखें, जो ईव है असल में ये ईव के अंदर जो न्यूक्लियस डाला उसके अंदर, सॉरी जो एग डाला उसके अंदर ये वाली जो शीप थी इसका एग डाला हुआ था, और इसके पेट से जो हुई डॉली उसके अंदर वो बिल्कुल सिमिलर, उसके कैरेक्टर किसके जैसे थे, इस शीप के जैसे थे। तो इससे हमें क्या पता चला, इसके जो बॉडी से जो बेबी ने ग्रो किया, जो बेबी बाहर निकला वो किसके जैसा हुआ, शीप के जैसा हुआ, ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। तो यही यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है। डॉली का डॉली डिड नॉट शो, कोई भी उसने ईव का कैरेक्टर शो नहीं किया, भले ही उसने उसके पेट से जन्म लिया है। डॉली बिल्कुल हेल्थी क्लोन थी, क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शीप, क्योंकि अभी हुई किसकी बिल्कुल सेम, शीप की तरह, जो फिन डॉर्सेट शीप की इसकी तरह बिल्कुल सेम ये डॉली हुई, इसीलिए इस डॉली को क्या कहा गया, इस फिन डॉर्सेट शीप का क्लोन कहा गया, क्योंकि हमने देखा था क्लोन का मतलब क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसका बनाना। फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो डॉली हुई थी 14 Feb 2003 को, उसकी डेथ हो गई ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज़, कुछ लंग डिसीज़ हो गया था, इसके कारण उस डॉली की डेथ हो गई। अब हमने जैसे देखा कि जैसे डॉली हुई उसी तरह और भी कई अटेम्प्ट्स करे गए क्लोन्ड मैमाल को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो भी जो अलग अलग एनिमल्स की जनजातियाँ खतरे में हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, ताकि उनको इस तरह के प्रोसेस से बचाया जा सके। पर फिर भी कई
जन्म होने से पहले ही मर गए, और कई जैसे इस डॉली की तरह जन्म लेने के थोड़े टाइम बाद मर गए, या फिर इन क्लोन्ड एनिमल्स में कई बार कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होने लग गई, या फिर इनके बोर्न होने के बाद कुछ इनको अलग अलग तरह के डिसीज़ होने लग गए। इसलिए ये जो मेथड है ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा। आई होप ये जो क्लोन का मतलब है ये आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी के एग में दूसरे का क्या डाल देना, न्यूक्लियस डाल देना, और उस एग से इसकी बॉडी के थ्रू बिल्कुल सेम वैसा ही मेमाल प्रोड्यूस हुआ जिसका हमने क्या डाला था, न्यूक्लियस डाला था। तो इसे ही क्या कहा गया है, क्लोनिंग कहा गया है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। फीमेल और मेल के गैमेट फ्यूज़ होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल में, उसमें हमने क्या क्या देखे थे, ओवेरी, ओविडक्ट और यूरेट्रस, और मेल में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। ओवेरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट ओवा, और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म। फ्यूज़न ऑफ ओवम और स्पर्म, इसी से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जो फीमेल बॉडी की इनसाइड होती है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती किस किस में है, ह्यूमंस में, हैंस, काउ और डॉग्स में। और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये फ्रॉग फिश और स्टार फिश में होती है। जाइगोट पूरा रैपिडली डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जिससे उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होती है। और जो एम्ब्रियो है उसके बाद वो जो यूरेट्रस की वॉल के साथ चिपक के उसकी पूरी फर्दर डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो का वो स्टेज जिससे हम उसके हर पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उस स्टेज में हम उस जो चाइल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉयटस कहते हैं। एनिमल्स जैसे कि जो ह्यूमंस हो गए, काव हो गए, ये यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, जन्म देते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। और दूसरे एनिमल्स जो अंडा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपोरस। ओवी के ओ से आप एग की तरह इसे याद रख सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा इनटू अडल्ट, ये एक ड्रास्टिक चेंज है जिसे हमने क्या कहा था, मेटामॉर्फोसिस कहा था। आप इसे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके और अच्छे से देख सकते हैं। जो रिप्रोडक्शन है सिर्फ एक सिंगल सेल से, इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हुआ फ्रॉम बर्ड्स, इसीलिए हम इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। और उसी तरफ जो दूसरी तरफ अमोइबा खुद ही डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में बना, प्रोड्यूस हुआ, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर खुद ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर बना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। तो यहाँ पे फिनिश होता है आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 6 भी। इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया हो तो फ्रेंड्स में शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।